मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7th में सेकंड चैप्टर फ्रैक्शंस जो है उसको पढ़ेंगे। पहले भी आप लोग जो है क्लास 6 में फ्रैक्शंस के बारे में कुछ टॉपिक्स पढ़े हो। सबसे पहले फ्रैक्शंस कहते किसको हैं? तो फ्रैक्शन जनरली हम लोग क्या कहते हैं कि पार्ट ऑफ अ होल, किसी भी पूरे का कंप्लीट का कोई हिस्सा वो फ्रैक्शन कहलाता है। अब फ्रैक्शंस में आप लोग प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, उसके बाद फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, ये सारा चीज़ आप लोग पढ़ चुके हो। कुछ नई चीज़ों के बारे में और कुछ रिवीजन इस चैप्टर्स में करना है। तो सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस देख लेते हैं जो हम लोगों को इस बार पढ़ना है। तो फ्रैक्शंस के टाइप्स में टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, सबसे पहला टाइप हम लोगों को पढ़ना है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहेंगे? तो एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर जो है वो लेस देन डिनोमिनेटर हो। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ n जो है वो न्यूमरेटर और d डिनोमिनेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे हम यहाँ पर अगर एक फ्रैक्शन लें x/y, तो यहाँ पर हमारा जो वैल्यू है x वो छोटा होगा और y जो है वो बड़ा होगा। ठीक है, तो इस तरह के फ्रैक्शनल नंबर को हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। इसका एग्जाम्पल देख सकते हो। एग्जाम्पल लेते हैं 1/3, 5/7, ये सब जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शंस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं? वैसा फ्रैक्शनल नंबर जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर हो। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। अ फ्रैक्शनल नंबर हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर कोई फ्रैक्शनल नंबर x/y के फॉर्म में है तो यहाँ हमारा x का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर होगा y से। एग्जाम्पल देखते हैं 3/2, 7/5। तो यहाँ क्या देख रहे हैं? न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर है डिनोमिनेटर से। तो इस तरह के फ्रैक्शनल नंबर को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन किसको कहेंगे? तो फ्रैक्शन विच इज फॉर्म्ड बाय द मिक्सचर ऑफ होल नंबर एंड अ फ्रैक्शनल नंबर। मिक्सचर ऑफ होल नंबर एंड फ्रैक्शन, दोनों के मिक्सचर से जो नंबर बनता है उसी को मिक्स्ड फ्रैक्शन कहा जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। होल नंबर जैसे लेते हैं 2 और फ्रैक्शनल पार्ट लेते हैं 1/5, तो ये हमारा जो नंबर हो गया वो मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। 2 होल 1/5 ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। 7 होल 2/3 ये मिक्स्ड फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। तो ये सब नंबर जो है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है।
क्यों? क्योंकि ये होल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर दोनों को मिलाने से बना हुआ है। इस तरह के नंबर को हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन के कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है यूनिट फ्रैक्शन। नेक्स्ट है यूनिट फ्रैक्शन। तो यूनिट फ्रैक्शन किसको कहेंगे? दोज टाइप ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स whose numerator is 1 are called unit fraction. Whose numerator is 1, whose numerator is 1 are called unit fraction. एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में 1/3, 1/7, 1/5, ये सब क्या है? यूनिट फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारा है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन, ये दो तरह का फ्रैक्शन पढ़ना है। लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन किसको कहेंगे? तो दोज फ्रैक्शनल नंबर हुज डिनोमिनेटर्स आर सेम। वैसे फ्रैक्शनल नंबर्स जिनका डिनोमिनेटर सेम हो वो फ्रैक्शनल नंबर्स क्या कहलाते हैं? लाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं। हुज डिनोमिनेटर्स आर सेम। एग्जाम्पल लेते हैं 2/5, 3/5, 7/5, ये सब क्या है? ये सब जो है वो लाइक फ्रैक्शंस का एग्जाम्पल है, क्योंकि इन सब का डिनोमिनेटर सेम है। तो इस तरह के फ्रैक्शनल नंबर्स को हम लोग लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट टर्म आता है हमारा अनलाइक फ्रैक्शन। तो अनलाइक फ्रैक्शन किसको कहेंगे? अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शंस whose denominators are different. वैसे फ्रैक्शनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर अलग अलग हो। एग्जाम्पल देख सकते हैं 2/5, 3/7, 5/8, इस तरह का नंबर जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, उस तरह के नंबर को हम लोग अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। नेक्स्ट, अगर जो है हम लोगों को दिया हुआ रहे कि दो फ्रैक्शनल नंबर्स दिया हुआ है और उसको आपस में जोड़ना है, तो उस केस में हम लोग जो है दो तरह का इसमें क्वेश्चंस आता है एडिशन और सब्सट्रैक्शन में। पहले एडिशन देख लेते हैं। अगर हमको दो फ्रैक्शनल नंबर्स को आपस में जोड़ना है तो पहला कंडीशन हो सकता है कि दोनों जो फ्रैक्शनल नंबर दिया हुआ है वो लाइक फ्रैक्शन हो। लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन के केस में एडिशन करना हो, या फिर दूसरा केस होता है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन के केस में हमको एडिशन करना हो। इसी तरह से सब्सट्रैक्शन के लिए भी, सब्ट्रैक्शन करने के लिए भी हो सकता है कि दो लाइक फ्रैक्शन दिया हुआ हो और उन दोनों में आपस में हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करना हो, या फिर दो अनलाइक फ्रैक्शंस को आपस में सब्ट्रैक्ट करना हो। तो इसको कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। लाइक फ्रैक्शन के केस में एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, तो एक एग्जांपल लेते हैं 2/3 प्लस 5/3।
यहाँ पर क्या देख रहे हैं, लाइक फ्रैक्शन है दोनों, 3 और 3 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो इस तरह के केस में जब लाइक फ्रैक्शन हो तब हमको अगर जोड़ना हो दो लाइक फ्रैक्शंस को, तो हमारा डिनोमिनेटर जो है वो सेम रह जाता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करते हैं। और न्यूमरेटर के केस में क्या करते हैं, दोनों फ्रैक्शनल नंबर जो था उन दोनों के न्यूमरेटर को आपस में जोड़ देते हैं, तो इज इक्वल टू 7/3। इस तरह से लाइक फ्रैक्शन के केस में हम आपस में जब दो फ्रैक्शनल नंबर को जोड़ेंगे जो पहले से लाइक फ्रैक्शन की तरह है, तो उस केस में केवल उसके न्यूमरेटर को जोड़ना होता है। सब्सट्रैक्शन के केस में भी यही काम होगा। अगर एक फ्रैक्शनल नंबर है 5/3 और दूसरा फ्रैक्शनल नंबर है 2/3 और इसको आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, तो डिनोमिनेटर हमारा सेम रह जाएगा। और न्यूमरेटर के केस में क्या करेंगे, 5 - 2 इज इक्वल टू 3/3। तो इस तरह से हमको लाइक फ्रैक्शन के केस में जब सब्ट्रैक्ट करना है तो डिनोमिनेटर में कोई चेंजेस नहीं होगा, केवल न्यूमरेटर आपस में घट जाएगा। ठीक है, एडिशन के केस में और सब्सट्रैक्शन के केस में, दोनों केस में लाइक फ्रैक्शन को हम लोग देख लिए। अब अनलाइक फ्रैक्शन के केस में देखते हैं कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे। अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन के केस में, अनलाइक फ्रैक्शन के केस में जैसे दो फ्रैक्शनल नंबर दिया हुआ है 2/3 और दूसरा नंबर है 4/5, इस तरह का दो फ्रैक्शनल नंबर दिया हुआ है और दोनों को आपस में जोड़ना है। तो इस केस में देख रहे हैं कि दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो इसको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो एलसीएम निकालते हैं, 5 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 15। अब ये 15 जो है, 15 करने के लिए इसको हमको दोनों को, या फिर इसको और थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में समझ लेते हैं, 2/3 और 4/5 ये दो नंबर हैं, इन दोनों को आपस में जोड़ना है। दोनों का एलसीएम हमारे पास 15 आ रहा है, तो 2/3 को पहले हम कन्वर्ट करते हैं, किस रूप में, 15 के फॉर्म में। तो 15 के फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 10/15, क्योंकि डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई किए तो 15 आया, तो 2 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, मतलब हमारे पास नंबर हो गया 10/15। उसी तरह से दूसरा नंबर देखते हैं, 4/5 है, इसको अभी इसके भी डिनोमिनेटर को 15 में कन्वर्ट करना है, मतलब 5 को 15 बनाना है। तो उस केस में भी हम लोग जो है 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है, तो 12/15 हमारा फ्रैक्शनल नंबर हो गया। अब हम क्या करेंगे, 15 दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया, तो इस केस में दोनों के न्यूमरेटर को आपस में ऐड कर देते हैं, 10 + 12, तो इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 22/15 इस तरह का नंबर मिलेगा। तो इस प्रकार से हम लोग जब अनलाइक फ्रैक्शन हमारे पास रहता है तो पहले हम उन दोनों अनलाइक फ्रैक्शन को क्या करेंगे, लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे और उसके बाद दोनों को आपस में जोड़ेंगे। सब्सट्रैक्शन के केस में भी इसी तरह से करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, 7/3 और माइनस करना है इसमें हमको 2/4 और 1/2 ही लिख लेते हैं इसको, 7/3 - 1/2। हाँ स्टूडेंट, तो अब हम लोग जो है 7/3 - 2/4 इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहले तो हम एलसीएम लेकर के दोनों के डिनोमिनेटर को इक्वल कर लेते हैं, तो 7/3 हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, तो उस केस में इसको 12 में कन्वर्ट करेंगे 4 से, 28/12 और दूसरा नंबर है 2/4, इसको कन्वर्ट करेंगे 12 के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 6/12। तो 28/12 और 6/12 को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, उस केस में डिनोमिनेटर सेम है इसलिए 12 डिनोमिनेटर हो जाएगा। 28 में से अगर हम 6 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 28 - 6 इज इक्वल टू 22/12 और 22/12 को 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 6 11
मतलब हमको जो वैल्यू मिलेगा वो 11/6 मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग जो है अगर अनलाइक फ्रैक्शनल नंबर्स दिया हुआ है तो उसको आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। आप लोगों का फर्स्ट एक्सरसाइज में जो टॉपिक्स था वो चैप्टर सेकंड के फर्स्ट एक्सरसाइज में जो भी कंटेंट था, टॉपिक्स था, वो सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग इसका एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।